हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और जल्द ही उसकी डेट भी अनाउंस होने वाली है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित है। तो देखिए गाइस, क्या बताया हमसे पहले क्वेश्चन में कि एक संख्या है। एक संख्या है जिसको हम 13 से विभाजित होने वाली जो है सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को अगर हम 16 से विभाजित करें तो शेषफल पूछ रहा है कि शेषफल क्या आएगा। तो जब 13 के पहाड़े में देखिए कि 3 अंकों की जो संख्या है वो छोटी से छोटी कौन सी है, सबसे छोटी। तो हम जानते हैं गाइस कितना, कि 13 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 8 से तो 13 8 104, इससे पहले तो कोई और है ही नहीं। ठीक है, अब इस 104 को अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूं तो कितना शेषफल बनेगा, 16 छंग 96। ठीक है ना, तो कितना रह गया 8। तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं ना कि 106 है, 16 छंग 96, तो कितना बच गया 8। यानी कितना आया शेषफल 8, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम गाइस क्या बताया हमसे कि 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके जो है इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए। ठीक है ना, चलिए जी, तो परिणाम ज्ञात कीजिए कि क्या आएगा। ठीक है ना, मतलब कहने का यह है कि 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करना पहले, और जो आएगा इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित करें, जो इसका वर्गमूल होगा उससे विभाजित करें तो क्या परिणाम आएगा, ये हमसे पूछा। तो सबसे पहले तो हमें क्या है 6561 का वर्गमूल ही निकाल लें हम। तो देखिए गाइस 6561 है, अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूं तो कितना बनेगा, दो दो के जोड़े बनाए। ठीक है, अब ये पहला देखा हमने 65 65 किसके स्क्वायर में आता है 8 के। ठीक है, चलिए जी, अब जो लास्ट की डिजिट है वो क्या है 1 है, तो 1 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 1 के या 9 के। तो या तो स्क्वायर ये होगा 81 का या होगा 89 का, यही तो है। चलिए तो जरा देखते हम। मैंने यहां देखा क्या कि कौन सी संख्या ली, पहली संख्या क्या मिली 8 मिली, 8 की जस्ट अगली संख्या ली कितनी 9, तो कितना हो जाएगा 8 9 72। ये जो 72 है मतलब 72 जो है वो 65 से क्या है बड़ा है या छोटा, छोटा है ना, वो बड़ा है ना ये। तो बस, तो ये 65 क्या मिला हमें, छोटा मिला, और जब ये छोटा मिला तो यानी छोटा नंबर कौन सा है मेरे पास 81। ठीक है ना, तो 89 तो बनेगा नहीं, तो क्या है 81। अब हमसे ये यही तो था कि जब इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करा और इस संख्या को अपने वर्गमूल से, इसका वर्गमूल कितना होगा 9, उससे विभाजित करें तो क्या परिणाम आएगा, ये हमसे पूछा। तो 9 से भाग करा तो कितना आ गया 9। ठीक है ना, यानी क्या आएगा आंसर 9, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आई गाइस। चलिए आगे देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बताया, देखिए गाइस अगले क्वेश्चन में कि किसी वृत्त का जो व्यास को दुगना किया जाए गया है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, ये हमसे पूछा गया। देखिए वृत्त का व्यास को दुगना करा है। ठीक है ना, चलिए जी, मैंने बोला कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, जो वृत्त का व्यास होगा, क्या बताया हमसे कि वृत्त का जो व्यास था, पहले देखो क्या मैंने बोला कि वृत्त का व्यास क्या होता है 2r, त्रिज्या का दुगना तो होता है। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहे हैं, उसको व्यास को दुगना कर रहे हैं, तो यानी कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 2r यानी 4r हो गया। चलिए जी, तो क्षेत्रफल कितना होगा ये हमसे पूछा गया। क्या बताया हमसे कि जो वृत्त का व्यास था वो पहले कितना था 2r था। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है ये तो ये हो गया। अगर मैं कहूं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना ही तो होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि त्रिज्या 1 थी तो व्यास 2 हो गया होगा। ठीक है,
अब क्या कर रहा है, व्यास को दुगना करना है, तो दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी यानी 2 हो जाएगी। चलिए तो पहले त्रिज्या कितनी थी 1, अब कितनी हो रही त्रिज्या 2, तो बस तो क्षेत्रफल पहले कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू कितनी थी 1, ठीक है ना, तो यानी कितना आ जाएगा ये पाई, ठीक है, इंटू 1 का स्क्वायर मतलब पाई आ जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है हमारे पास कि त्रिज्या कितनी हो गई डबल, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4 पाई, तो यानी पहले क्षेत्रफल क्या था पाई, अब कितना हो रहा है क्षेत्रफल 4 पाई, तो कितने गुना बढ़ गया 4 गुना, ठीक है ना, यानी क्षेत्रफल कितना हो गया 4 गुना हो गया। क्लियर है ना गाइस। चलिए यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, देखिए क्या बताया हमसे, एक्स के जो है बैंक खाते में 86 रुपए 54 पैसे शेष थे, चलो जी, और 55 रुपए 31 पैसे जमा करने करने और 84 रुपए 33 पैसे की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी, ठीक है ना, गजब। देखिए पहले उसके उसमें कितने रुपए थे 86 रुपए 54 पैसे, जमा कितने करे 55 रुपए 31 पैसे, तो कितने हो गए 4 और 1 5, 5 3 8 6 और 1 7 और 8 और 5 13, 137 रुपए 85 पैसे। वो कह रहा है कि 84 रुपए 33 पैसे की क्या हो गई निकासी हो गई, 84 रुपए 33 पैसे की निकासी कर दो, तो जरा देखो कितने की कितना रह गया, अब 5 में से 3 गए 2, 8 में से 3 गए 5 पॉइंट, 7 में से 4 गए कितना होएगा 3, ठीक है ना, और 13 में से 8 गए कितने बचेंगे 5, 53 रुपए 52 पैसे। अच्छा 55 रुपए 31 पैसे थे हमारे पास यहाँ पर, सही है, तो 6 5 11 का 1 और 8 5 13 और 1 14, यानी 141 रुपए थे, ठीक है। तो जरा देखिए अब 5 3 3 5, 11 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 7, ठीक है, और यहाँ क्या रह गया 13 में से 8 गए 5, यानी 57 रुपए 52 पैसे, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका गाइस करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे कि एक संख्या को जो है 3003 गुना किया गया और उसके बाद उसे 7 11 13 के लघुत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम पूछा गया है कि क्या आएगा, ठीक है ना, समझ में आया गाइस। तो देखिए तो पूछ रहा है कि परिणाम कितना पड़ेगा हमसे, ये पूछा है, तो कोई संख्या थी गाइस, देखिए जैसे मैंने संख्या मान ली क्या थी वो x है, ठीक है, उसको 3003 गुना किया गया, चलो जी, फिर कह रहा था हमसे कि 7 11 13 का लघुत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया जाए, चलिए जी इसका कुछ लघुत्तम आएगा, ठीक है, और फिर स्वयं से विभाजित किया जाएगा, ठीक है ना गाइस। चलिए लघुत्तम समावर्तक से विभाजित, फिर स्वयं से, स्वयं क्या मतलब संख्या यानी x से ही विभाजित कर दो, ठीक है ना, तो परिणाम पूछ रहा है, तो परिणाम क्या आएगा, यानी ये तो इससे कट जाएगा। अब इनका क्या करना 7 11 13 से विभाजित कर दो, और 7 11 13 कैसी नंबर है प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो बस भाग कर दो इसे सीधा सीधा, यानी 7 11 और 13, इनकी तो गुणा ही हो जाएगी, तो इनका एलसीएम तो यही आएगा, तो बस अब क्या करो इन्हें भाग कर दो, कैसे कि 3003 को भाग करो 7 गुणा 11 गुणा 13 से, जरा काटो जरा कितने से आएगा, तो 11 दूनी 22 बचा कितना 8, 80 11 सत्ते 77 बचा 3 11 तिया 33, ठीक है, चला देखते हैं फिर 13 दूनी 26 बचा 1 और जी 13 कम 13 21, और फिर 7 से काट दिया 21 को कितना आ गया 3, तो कितना आएगा गाइस परिणाम 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करना है, तो देखिए गाइस क्या बताया हमसे 40 के वर्ग के 40%
का चौथाई भाग यानी 1/4, ठीक है ना, कितना होगा ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए 40 का वर्ग कितना होगा कि 40 गुणा 40 गुणा 40% का मतलब 40/100 गुणा 1/4, ठीक है। जरा सॉल्व करिए कितना आएगा, 0 से 2 जीरो खत्म, ये 4 से ये वाला 4 खत्म, तो कितना आ गया 4 चौक 16, यानी कितना आ जाएगा 160, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए, यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो बताइए लाभ ज्ञात करना है कि लाभ कितना होगा, ठीक है ना। चलिए चलिए गाइस क्या बताया हमसे कि एक्स है कोई, उसने 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है और वह मरम्मत पर जो है 6,000 रुपए खर्चा करता है। चलिए 42,000 रुपए का स्कूटर खरीदा, ठीक है ना, और 6,000 रुपए उसने क्या करे मरम्मत पर खर्च करे, तो कितने रुपए का पड़ गया उसको वो 48,000 रुपए का, ठीक है। और स्कूटर को वो 54,000 रुपए में बेचता है, ठीक है ना, तो 54,000 रुपए में बेच रहा है, ठीक। तो कितने रुपए कमा लिए उसने अभी 6,000 रुपए, ठीक है। किससे कमाए 48,000 से, मल्टीप्लाई 100, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, और जब 8 से भाग करी 100 को तो कितना आ गया 12.5%, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर, यानी 12.5% का उसको लाभ हो गया जब वो 42,000 रुपए का खरीद के लाके 6,000 रुपए का खर्चा करता है, उसके बाद भी वो 54,000 रुपए का उसको बेच रहा है, ठीक है ना। क्लियर है गाइस। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कह रहा है हमसे कि 110 रुपए लागत वाली एक वस्तु है, उसको 104 रुपए 5 पैसे में बेची जाती है, तो उस वस्तु पर जो है से कितनी छूट पेश की गई ये हमसे पूछा गया। अच्छा देखिए गाइस 110 रुपए की वो लागत थी उसकी, ठीक है, 104 रुपए 5 पैसे की बेच दिया, तो कितने रुपए कम कर दिए हमने 5 रुपए 50 पैसे, ठीक है। किससे कम करे 110 से, मल्टीप्लाई 100, पॉइंट हटेगा गाइस कितने 2 जीरो बढ़ा लें, ठीक है। चलिए गाइस देखिए मतलब पॉइंट हटा के नीचे कितने जीरो बढ़े 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट का 2 डिजिट थी इसलिए हमने 2 जीरो बढ़ाए थे, ठीक है। अब कितने जीरो कट गए, एक कट गया, दो ये कट गए, कितना आया 55/11 का मतलब 4 पंजे 55, यानी कितना आ गया 5% का, ठीक है ना। तो कितनी छूट पेश करी उन्होंने 5% की छूट पेश करी। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्षों में 1,600 रुपए और 3 वर्षों में 1,680 रुपए का ब्याज हो गई है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है कि ब्याज की दर कितनी थी। देखिए गाइस 2 वर्षों में कितनी हो गई 1,600 रुपए, 1,600 रुपए देखो क्या है प्रिंसिपल P 1 प्लस R अपॉन 100, कितने वर्षों में हुई थी 2 वर्षों में, ठीक है। 3 वर्षों में कितनी हो गई वो 1,680 रुपए, P 1 प्लस R 100, कितना 3 वर्षों में। क्लियर है। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे तो क्या हो जाएगा P से P खत्म, तो 1,680 अपॉन में 1,600, यानी इसको जो है इसके बटे में रख दिया तो कितना आ गया हमारे पास, हाँ देखो P से P कट जाएगा, और जी यहाँ पर पावर कितनी है 2, यहाँ कितनी 3, तो कितनी रह जाएगी सिर्फ 1 प्लस R बटे में 100, ठीक है ना। तो जरा देखिए कितना एक अंतर है 1 प्लस 80 अपॉन 1,600, ठीक है, कितना आ गया 1 प्लस R अपॉन 100, तो कितना कट गया 1 से 1 खत्म, हाँ जी 0 से ये वाला 0 खत्म, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 20 आ गया, और 20 पंजे 100, यानी कितना आ गया टोटल R की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 5%, यानी कितने परसेंट पे ब्याज था 5% पे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई 25,000 रुपए की राशि एक वर्ष में
अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, हमसे ये पूछा गया है। चलिए गाइस, तो देखिए अर्धवार्षिक है, ठीक है ना, हाफ ईयर है ना, ठीक है, तो अर्धवार्षिक, ठीक है ना, रेट दिया है 4%, तो रेट तो हो जाएगा आधा, 4 का आधा कर लो कितना, तो कितना आ गया 2% का, ठीक है। और चूंकि टाइम कितना दिया है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में कितने हो जाएंगे 2 वर्ष, क्योंकि टाइम को तो हम दुगना कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखिए कितना होगा, अब चूंकि 2% था ना, तो 2% का मतलब कितना होता है 1/50 गई, ठीक है, यानी मतलब 50 रुपए की धनराशि थी, कितनी हो गई 51, क्योंकि 2 साल है ना, तो 50 से 51, तो जरा देखिए कितना होगा, 50 की मल्टीप्लाई करी कितना हो गया 2500, और 51 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया 2601, मतलब ये तो हो गया हमारे पास प्रिंसिपल, और ये हो गया हमारे पास क्या अमाउंट, क्लियर। तो वो हमसे ये तो पूछा कि कितनी बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो पहले कितनी थी हमारे हिसाब में 25,000 और वो कितनी बता रहा था 25,000, तो 2500 बराबर 25,000 के, तो एक बराबर कितने के 10 के, तो बस सीधा सीधा 2601 बराबर कितने के हो जाएगा 2610 के, यानी कितने रुपए हो जाएंगे 2 साल के बाद में 2610 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है ना गाइस। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे, देखिए गाइस अगला क्या बताया हमसे क्वेश्चन कि ए जो है वो बी से दुगना कुशल है, ए जो है बी से दुगना कुशल है, तो जरा देखिए बी से दुगना है ना, तो ये एक करेगा तो ये 2 काम करेगा, ये तो क्षमता है। चलिए बी जो है वो सी से 3 गुना कुशल है, बी जो है सी से 3 गुना, तो ये 1 है तो ये 3, ठीक है, तो बस तो क्या करोगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा इनकी एफिशिएंसी 6, 3 और 1। चलिए जी, वो कह रहा है यदि अकेले सी जो है कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है, सी जो है अकेला कोई काम 30 दिनों में पूरा सकता है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की 1, तो 30 दिन में कितना करेगा 30 काम करेगा, ठीक है। तो कह रहा है वो तीनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए ये 6 करेगा गाइस, ये 3, ये 1, तो कितना हो गया काम 10 काम, तीनों मिलकर 10 काम करेंगे ना, और टोटल काम है कितना 30, चल तो कितने दिन में निपटा है काम गाइस 3 दिन में, क्लियर है ना, तीनों ने मिलकर कितने दिन में निपटा दिया 3 दिन में वो काम निमट गया, क्लियर है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर पर घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है, और 1 घंटे 40 मिनट में उसे उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति पूछी कि क्या होगी, ठीक है ना। चलिए जरा मतलब 250 किलोमीटर पर घंटे की गति है, 4 घंटे में कर रहा, तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, ठीक है, तो चाल कितनी है 250, समय कितना 4, तो दूरी कितनी हो गई 1000 किलोमीटर की, ठीक है। तो उसने पूछा है कि 1 घंटे 40 मिनट में, तो 1 घंटे 40 मिनट में देखो कितने होगा 1000 तो दूरी थी, 1 घंटा 40 मिनट को देखो 1 घंटा तो पूरा पूरा 40 मिनट को घंटे में बदला, तो कितना आएगा 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2/3, तो 3 ही कम 3 और 2 5, 5/3 घंटे, ठीक है, ये 3 ऊपर चले आएगा तो कितना आ जाएगा, तो 1000 गुणा 3 बटे में 5, 5 से काट लो कितना 5 दूनी 10, 200 और 200 तिया 600, ठीक है ना, यानी 600 किलोमीटर पर घंटा उसकी क्या हो गई स्पीड हो गई, ठीक है ना। तो जो उसकी अब स्पीड है 1 घंटे 40 मिनट में तय करनी है, तो कितनी स्पीड हो जाएगी उसकी गाइस 600 किलोमीटर पर घंटे की उसकी स्पीड हो जाएगी, क्लियर है। चलिए अगला देखो क्या बताया, देखिए गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक बस है, यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे 45 मिनट 1 घंटे में 45 किलोमीटर तक जाती है, ठीक है,
और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है ये। देखिए गाइस, बिना रुके उसकी चाल कितनी थी, 45 किलोमीटर पर घंटे की, ठीक है। और रुक रुक के चल रही है तो कितना, 36 किलोमीटर जा रही है, 36 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड हो गई उसकी, ठीक। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, बिना रुके और रुके बटे में बिना रुके वाली चाल। और चूंकि आंसर का है मिनट में है तो मल्टीप्लाई कर लो 60 से, क्योंकि घंटे में आएगा। चलिए जी, तो कितना हो जाएगा, 45 में 36 गए 9 बटे में 45 मल्टीप्लाई 60, 9 ही कम 9, 9 पंजे 45, 5 आ गया, 5 ही कम 5, 5 से 60 को काटा कितना आया, 12, ठीक है ना। तो 1 घंटे में कितने मिनट का स्टॉपेज था उसका, 12 का। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस, क्या बताया हमसे कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल जो है वो 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना कि आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात है, ठीक है ना, यहाँ पर अनुपात निकालना था, ठीक है ना। चलिए जी, तो देखिए जरा गाइस, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चलिए लंबाई कितनी, 5x हो गई क्योंकि रेशियो है ना। चलिए जी, और वो कितनी हो जाएगी, 6x, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, 6750, ठीक। जरा देखिए, 5 6 30 एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 6750। ये 0 से 0 खत्म, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 225। यानी x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 15, ठीक है। जब 15 आ गई तो ये कितनी हो जाएगी, 15 पंजे 75 और ये हो जाएगी 15 छक्का 90। क्लियर। उसने ये तो पूछा था कि आयत की लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी, 50, पहली वाली यानी 75, और जी क्षेत्रफल कितना था, 6750। निकालो जरा रेशियो कितना आएगा इसका, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, बचे कितना 7, 15 पंजे 75, 0, 5 ही कम 5, 5 से काटा 90। तो यानी 1:90 का आ गया रेशियो हमारे पास, ठीक है ना गाइस। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम क्या बताया हमसे, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का गुणनफल पूछा है कि हमसे क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो जरा देखो पहले 11 से, तो 1000 होगी, 1000 से भाग करो जरा पहले 11 को, कितना आएगा जरा, ठीक है ना। तो 11 कम 11, 11 नम 99, बचा 1, 10, 10 कितना है, अगर यहाँ पे एक जोड़ दूं मैं, ये 10 ही तो कम है, कटेगा नहीं। अगर इसमें एक और होता तो ये कट जाती पूरी पूरी, यानी इसमें एक ही कम है, तो यानी इसमें एक जोड़ लो तो कितनी हो जाएगी संख्या, ये 1001, ठीक है। अब 13 से देखो 4 अंकों की वाली, तो यही वही 1000, तो यहां से आ जाओ, 13 सत्ते 91, कितना बचेगा गाइस यहाँ पे, 9, 90। चलिए 13 छंग कितना होता है गाइस, 78, तो कितना कम बचा यहाँ से, 12, यही तो है। अगर मैं इसमें भी एक और जोड़ दूं तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि हम 13 एक ही तो कम है, यानी ये भी 1001 होता है तो पूरा पूरा कट जाता है, यानी मतलब, यानी ये भी 1001 ही है, ठीक है। तो उसने बोला था कि इनके अंकों के योग का गुणनफल, तो इनके अंकों का जो योग होगा वो कितना होगा, 2, ठीक है ना गाइस। तो इनके अंकों का योग कितना हो गया, 2, और इसके भी अंकों का योग कितना हो गया, 2, बस इनका दोनों का गुणा कर दो, 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।